अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाक अफ़गान बॉर्डर पे बड़ी झड़प हुई है। दरअंदाजी की कोशिश अफ़गान शहरियों ने की, जिस पे पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग की और 9 अफ़गान शहरियों को जो है वो हलाक कर दिया है, साथ 3 ज़ख्मी हैं। साथ नाज़रीन, जो दूसरी ख़बर है कि पाकिस्तान और चाइना जो है वो इस टाइम पे बांग्लादेश में एयर बेस बनाने जा रहा है। इंडिया के लिए ख़तरे की गारंटी है कि पड़ोसी देश जो है, एक तरफ पड़ोसी है इंडिया का चाइना, दूसरी तरफ पाकिस्तान और तीसरी तरफ बांग्लादेश, चारों तरफ से इंडिया को जो है वो घेरा जा रहा है। और ये सारी ख़बरें इंडिया का मीडिया खुद ही बता रहा है। इस पे बात करेंगे नाजरीन। जो पाक अफ़गान बॉर्डर पे झड़प हुई है, शुमाली वज़ीरिस्तान का इलाका है, तहसील शवाल के पाक अफ़गान सरहद बॉर्डर पे जो वहाँ पे दरअंदाजी हो रही थी। अक्सर पाकिस्तान का ये जो बॉर्डर है, जैसे हम बार बार कहते हैं कि ये इतना सेफ़ है नहीं। पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो तकरीबन 2640 किलोमीटर का जो अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर है नाजरीन, वो 92% कम्प्लीट हो चुका है। 8% अभी भी रहता है, जिस पे कोई फेंसिंग वगैरह है नहीं। पाकिस्तान ने इस बॉर्डर पे जो है 70-75 अरब रुपए लगा दिए। बॉर्डरों पे लोगों ने अरबों डॉलर लगाए होते हैं ताकि अपने मुल्क को महफूज बनाया जा सके। हमने 50-60 साल अफ़गानिस्तान के इस बॉर्डर को तो एक ऐसे ही छोड़ दिया था। इस पर ना कोई फेंसिंग थी, ना हम इसको देख रहे थे। बस थोड़ा बहुत इधर उधर स्मगलिंग, हर चीज़, शिदत पसंदी, दहशतगर्दी, हर कोई आसानी से आता जाता था। बहरहाल पाकिस्तान ने थोड़ी बहुत बेहतरी करके 92% इस बॉर्डर को कंप्लीट किया और इस पर 70-75 अरब रुपए पाकिस्तान ने लगा दिए। मेरे हिसाब से ये पैसे अभी भी कम हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि बलूचिस्तान में एक साल में 500-600 अरब रुपए की सिर्फ स्मगलिंग होती है। तो पाकिस्तान में जो करप्शन होती है उसका भी हमको अंदाज़ा है। मगर ये जो 75-70 अरब रुपए की बात की जा रही है कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान ने पाक अफ़गान बॉर्डर पे की है, 2640 किलोमीटर के इस बॉर्डर पे की है, अभी तक पाकिस्तान ने इसको कंप्लीट नहीं किया। 8% अभी भी रहता है। इस पर मज़ीद जो है वो जो सिक्योरिटी तनसीबात है उस पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यहाँ पे हर चौकी पे लगानी चाहिए। 14,000 तकरीबन 1400 चौकियाँ जो हैं वो अब तक 1450 चौकियाँ इन 2640 किलोमीटर के बॉर्डर पे अब बना दी गई हैं और सिक्योरिटी तनसीबात थोड़ी बहुत लगा दी गई हैं। मगर यहाँ पे जदीद आलात लगा देनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का मशरक़ी और मगरबी दोनों बॉर्डर अब सेफ़ नहीं है। बार बार दरअंदाजी होती है। 8 और 10 और 12 अफ़गान शहरी और 7 पाकिस्तानी तालिबान जो हैं वो दरअंदाजी के दौरान जो है पाकिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करते हुए जो है वो मारे जाते हैं। और ये जो अब मारे जा रहे, इसकी बड़ी वजह भी यही है कि इन 1400 चौकियों में थोड़ी बहुत सिक्योरिटी आलात जो है, कोडाकाप्टर और ड्रोन्स और ये पाकिस्तान ने फराहम कर दिए। तो थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी वहाँ पे आ गई है, तो उसकी मदद से इन दरअंदाजी को आसानी से रोका जा रहा है और उनको जो है मौके पर हलाक कर दिया जाता है। अब पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी में किस हद तक इजाफा हुआ है वो तो साफ जाहिर है कि ग्लोबल इंडेक्स जो वर्ल्ड का है, वर्ल्ड ग्लोबल इंडेक्स में पाकिस्तान शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी में दूसरे नंबर पे आ गया है। अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की वीज़ों पे भी एक तो वहाँ पे दीगर हालात के साथ जो पाकिस्तान बाहर दुबई में और सऊदी में वहाँ पे पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रहे हैं। साथ एक बड़ी वजह ये भी थी कि पाकिस्तान दूसरे नंबर पर दहशतगर्दी में है। तो आप दूसरा मुल्क को दहशतगर्दी के हवाले से आपकी पहचान ये है, तो आपको दुनिया में कैसे अलाउ किया जाएगा। तो इन चीज़ों के लिए और ये दहशतगर्दी का लेबल हटाने के लिए पाकिस्तान को भरपूर कार्रवाई करनी चाहिए, अपने बॉर्डरों को सेफ करना चाहिए। आपके घर का बॉर्डर अगर ओपन होता है, आपके घर की 4 दीवारें हैं, जैसे 4 दीवारी बोलते हैं, उसमें 3 दीवारें हैं या 2 दीवारें हैं और 2 नहीं हैं, तो आप महफूज नहीं हैं। इसी तरह हमारे बॉर्डर पे 50-60 साल से तो हम सेफ़ ही नहीं थे, कि हमारा तो अभी तक फेंसिंग वगैरह 2640 किलोमीटर का बॉर्डर ओपन पड़ा था। अब वहाँ पे हमने फेंसिंग वगैरह लगा ली है, 8% अभी भी रहती है, उसको भी फौरी तौर पे कंप्लीट कर देना चाहिए। और ये रोज़ाना के हिसाब से या दूसरे दिन या महीने में 3-4 बार दरअंदाजी की कोशिश ज़रूर होती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान को जदीद आलात नस्ब करने चाहिए, जो थोड़े बहुत नस्ब भी किए गए हैं। बहरहाल ये एक बड़ी कार्रवाई थी जो पाकिस्तान ने शुमाली वज़ीरिस्तान का, जो पाकिस्तान के साथ मुल्हिका पाक अफ़गान बॉर्डर है, वहाँ पर कार्रवाई की है और 9 दहशतगर्दों को, शिद्दत पसंदों को, अफ़गान शहरियों को, उनको हलाक किया है। हम देख रहे हैं कि नाज़रीन, पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी में इजाफे के साथ जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं उसमें अफ़गान शहरी और अफ़गान तालिबान मारे जा रहे हैं। उसकी बड़ी वजह नाज़रीन क्या है, क्योंकि एक तो पाकिस्तानी तालिबान जो हैं उन्होंने
अफ़गान तालिबान के नज़रिए को देख के ये उनके नज़रिए के लोग हैं। अफ़गानिस्तान में अमेरिका के ख़िलाफ़ और नेटो अफवाज के ख़िलाफ़ ये पाकिस्तानी तालिबान लड़े हैं। अब अफ़गानिस्तान में जंग ख़त्म हो गई है तो डेफिनेटली ये लोग जंगजू हैं, इन्होंने क्या करना है, ये एक प्रॉक्सी वार शुरू है। अब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रॉक्सी वार लड़ी जा रही है जिसमें बहुत सी इन्वॉल्वमेंट है, कई ममालिक इसमें इन्वॉल्व हैं और ये अक्सर आपस में भी लड़ते हैं, मगर फ़िलहाल इनका एका हो गया और वो सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। ज़्यादातर बैरूनी इमदाद के बायस ऐसा हो रहा है। हम बलूचिस्तान में भी देख रहे हैं कि वहाँ पे भी इंसर्जेंसी है और पाकिस्तान को टारगेट किया जा रहा है कि पाकिस्तान में ये हालात बने रहें। बहरहाल पाकिस्तान को अपने आप को सेव करने के लिए अपने बॉर्डर्स को मुकम्मल तौर पे सेव करना पड़ेगा। जिस घर की चारदीवारी कंप्लीट नहीं होती वहाँ पे चोर ज़रूर घुसाते हैं, डाकू ज़रूर घुसाते हैं, 2 नंबर लोग ज़रूर घुसाते हैं। तो पहले अपने बॉर्डर को सिक्योर करना पड़ेगा, उसके बाद शिद्दत पसंदी में ख़ुद ब खुद कमी आएगी। साथ नाज़रीन, जो पाकिस्तान ने बांग्लादेश में ये ख़बरें ख़ुद जो है वो इंडिया दे रहा है, उनके मीडिया हाउसेस जो है वो 4-5 दिनों से इसी पे लगे हुए हैं कि पाकिस्तान जो है उसको ठेका मिल गया एयर बेस का, और अच्छी बात है, होना भी चाहिए। और चाइना और पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो गढ़ जोड़ है वो इंडिया के ख़िलाफ़ है और इंडिया को चारों तरफ से घेर लिया है। लग भी ऐसा रहा है, होना भी ऐसा चाहिए। सारी उम्र इंडिया ने दूसरे देशों में, दूसरे मुल्कों में उंगल की है। अब बलूचिस्तान किस जगह पे पड़ा हुआ है, ईरान के साथ पड़ा हुआ है, और वहाँ से इंडिया आके अफ़गानिस्तान में पैसे दे के या ईरान में पैसे दे के वहाँ से बलूचिस्तान को कंट्रोल करता है और वहाँ पे इंसर्जेंसी को क्रिएट किए हुआ है। तो डेफिनेटली जिस तरह अमेरिका कोशिश कर रहा है कि अफ़गानिस्तान का जो बगराम एयरबेस है उसको हासिल करे और ओपनली कहता है कि हमने चाइना पे नज़र रखनी है, साथ ईरान पे नज़र रखनी है और साथ पाकिस्तान पे नज़र रखनी है, मगर वो ख़बरें भी झूठी हैं। और वो अफ़गान तालिबान, जिस तरह मैं कहता आ रहा हूँ कि अफ़गान तालिबान कभी ऐसा नहीं करेंगे कि इनको असलहा देंगे या इनको बगराम एयरबेस देंगे। बहरहाल अब पाकिस्तान को जो है बांग्लादेश में एयरबेस बनाने जा रहा है तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। पाकिस्तान की नज़र जो है वो इंडिया के इन 7 रियासतों पे होगी जहाँ पे इंसर्जेंसी चल रही है और ये पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन मौका है। चाइना भी देख रहा है, वो भी इसको देख रहा है कि एक तो बांग्लादेश ने जो दावत दी है कि 7 सिस्टर्स जो है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो इंडिया की है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जहाँ पे बांग्लादेश के वज़ीर-ए-आज़म, अबूरी वज़ीर-ए-आज़म ने चाइना में खड़े होकर ये कहा भी था कि ये 7 सिस्टर स्टेट्स जो हैं, नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं, यहाँ पे एक तो ये लैंडलॉक है ये रियासतें, और दूसरा ये कि इनके पास जो ओशन है और हम इसके गार्डियन हैं, और ये बहर हिंद के जो करता धरता है वो हम ही है, इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। और चाइना को दावत दी थी कि यहाँ पे ट्रेड करें, मगर बहरहाल हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश के ताल्लुकात इंडिया के साथ बड़े ख़राब हो गए हैं। ये एक ही पड़ोसी था जिसके इंडिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और उसकी बड़ी वजह हसीना वाजिद थी। और हसीना वाजिद जो है वो 15-16 साल डिक्टेटरशिप के बाद बांग्लादेश के अवाम ने उसको निकाल बाहर किया। बांग्लादेश के स्टूडेंट्स ने जो मुजाहरा किया, उन्होंने जो इनकलाब लेके आए, उस इनकलाब में उनके 600-700 जवानों ने शहादतें दी, तब जाके एक इनकलाब लेके आए। और इंडिया जो है, उनका मीडिया आज तक ये सोच रहा है और ये बता रहा है कि वो इनकलाब दरअसल पाकिस्तान की ISI लेके आई थी। अब ये दोबारा इन्होंने एक हुआ क्रिएट किया हुआ है कि पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ मिलके, जो चाइना ने बांग्लादेश के वज़ीर-ए-आज़म ने जो दावत दी है, ये तो सीधा बांग्लादेश की जो चिकन निक है उसको काटने की दावत है, सिलीगुड़ी की, और हमारे 7 रियासतें जो हैं उस पर कब्ज़ा जमाने की कोशिश की जा रही है। उससे बेहतर है कि पहले ही बांग्लादेश पे हमला कर दे और ये ओशन वगैरह का चक्कर ही ख़त्म कर दे। इतना आसान है नहीं। और अब तो ये 7 बातें बताई जा रही हैं कि पाकिस्तान एयरबेस जो है वो बांग्लादेश में बना रहा है ताकि इन 7 स्टेट्स पे पाकिस्तान की नज़र हो और चाइना की वहाँ पे नज़र हो। नाज़रीन, इन 7 स्टेट्स में अरुणाचल प्रदेश भी आता है जहाँ पे चाइना ने दावा किया और दावेदार है उसका कि ये हमारा इलाका है। साथ जो इंसर्जेंसी की तहरीकें वहाँ पे चल रही है, मणिपुर में बहुत काफ़ी तादाद में वहाँ पे 7 ऐसी शिद्दत पसंद तंजीमें हैं, आज़ादी की तंजीमें हैं जो लड़ रही हैं इस टाइम पे मणिपुर में। आसाम में तंजीमें 4-5-6 हैं जो इस टाइम पे आज़ादी की तहरीक में बड़ी आगे है और वहाँ पे तो मुकम्मल तौर पे सकाफ़त, कल्चर, झंडा सब कुछ उनका चेंज है। इस तरह नाज़रीन जो दीगर इनके अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया और मिज़ोरम में कोई इतनी बड़ी तहरीक है नहीं, मगर ये भी उन 7 स्टेट का हिस्सा है। त्रिपुरा में थोड़ा बहुत वहाँ पे भी इंसर्जेंसी है, अरुणाचल प्रदेश में भी इंसर्जेंसी है। तो ये सारे इलाके जितने भी हैं इस टाइम पे यहाँ पे नागालैंड जो यहाँ पे है एक रियासत, ये 7 सिस्टर में, वहाँ पे भी नाज़रीन अलायदगी पसंद
तंजीमें जो हैं वो अलहदगी आज़ादी मांग रहे हैं और उनका तो मुकम्मल कल्चर ही इनसे डिफरेंट है। इन सब स्टेट्स का नाज़रीन इंडिया से कोई लेना देना नहीं, मगर ये इंडिया में शामिल हो गए थे। अब यहाँ पे आज़ादी की तहरीकी चल रही है। नाज़रीन, जिस तरह दूर बैठ के इंडिया जो है वो बलूचिस्तान में उंगल कर रहा है, इस तरह पाकिस्तान को भी ये मुल्कों को चाहिए होता है। ये एयरबेस बड़ी ज़रूरी होती है। अगर वाकई जिस तरह इंडिया चीख रहा है तो पाकिस्तान का अगर एयरबेस बांग्लादेश में बना रहा है, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश, तो इससे बड़ी बात और कामयाबी पाकिस्तान की क्या होगी कि पाकिस्तान ने इंडिया को चारों अतराफ़ से घेर लिया है। और चारों अतराफ़ से मतलब ये इनके सबसे अहम स्टेट्स हैं और इनको आगे जाके ऐसा लग रहा है कि इन पे तो काफ़ी सालों से यहाँ पे इंसर्जेंसी है और यहाँ पे आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, स्पेशली मणिपुर में, नागालैंड में और असम में। तो ये तो किसी भी तौर पे इंडिया के साथ मज़ीद आगे नहीं चल सकते। टाइम लगेगा, 2 साल लगते हैं, 5 साल लगते हैं, 10 साल लगते हैं, मगर अगर चाइना और पाकिस्तान और बांग्लादेश इसी तरह इत्तेहाद में रहे और यहाँ पे एयरबेस वगैरह बना के इन पे नज़र रखेंगे, जिस तरह दावत दी है मोहम्मद यूनुस ने ट्रेड के नाम पे कि चाइना आए और यहाँ पे कारोबार करे और ये जो लैंड लॉक रियासतें हैं इनके साथ हमारे थ्रू कारोबार करें, मगर कारोबार तो ऑलरेडी बंद है जब से हसीना वाजिद गई है। तो ये एक सीधा सीधा जिस तरह इंडिया मीडिया कह रहा है कि एक दावत थी कि आएँ और इन पे हमला करें। और ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो इनका है, जो सामने एक तरफ भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है और इंडिया है, तब वो चाह रहा है कि ये जो 22 किलोमीटर का रास्ता बनता है चिकन नेक का, भूटान का और बांग्लादेश का, बीच में जो है इंडिया है, तो ये काट दी जाए। और ये चाइना इस पे बड़ी, अब चूँकि अरुणाचल प्रदेश का उनका मसला चल रहा है और ये एक बड़ी दावत बांग्लादेश ने दी है और अब इनका इंटेलिजेंस जो शेयरिंग है वो भी पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना जो है वो करने जा रहे हैं। साथ अगर ये एयरबेस बनता है जिस तरह इंडिया कह रहा है कि इसका ठेका पाकिस्तान को दिया गया है, तो बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान यहाँ पे एयरबेस बनाएगा और वहाँ पे पाकिस्तान इंडिया पे जो है वो नज़र रखेगा। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो इंडिया में जो इस टाइम पे हालात हैं, एक तो 6, 7, 8, 10 दिन से उनका मीडिया वो जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैकिंग का केस हुआ था, उसके बाद उनकी मीडिया पे 24/7 यही खबरें चल रही थी इंसर्जेंसी की बलूचिस्तान में। अब जब से मोहम्मद यूनुस ने चाइना में 7 स्टेट्स की बात की है कि इनके गार्डियन हम हैं और ये लैंड लॉक स्टेट्स हैं और यहाँ पे चाइना को दावत दी है कि आप कारोबार करें हमारे थ्रू, तब से उन्होंने बांग्लादेश बलूचिस्तान के इंसर्जेंसी और उसका टाइम जो है वो कट करके मीडिया पे अभी 24/7 जो है वो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ बगावत की बात चल रही है, उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन की बात चल रही है, उनके ख़िलाफ़ जंग की बात चल रही है। वहाँ पे हिंदू जो है उनके ख़िलाफ़ बात चल रही है कि वहाँ पे हिंदुओं को आज़ादी नहीं दी जा रही, लिहाजा बांग्लादेश पे हमला किया जाए। और ये जो 7 स्टेट की बात चल रही है, 6 स्टेट की बात चल रही है, लैंड लॉक रियासतों की बात चल रही है, इसको ख़त्म करने के लिए बांग्लादेश का ये हिस्सा जो है ये लेना पड़ेगा, साहिल समंदर जितना भी है ये लेना पड़ेगा। तो इस पे ज़्यादातर बातें अभी चल रही है, वो अभी अपनी तरफ बड़े परेशान हैं। कल इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे, डिटेल से बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।